तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक भावों में बैठे हुए प्रत्येक भाव के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनका फल मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, जिसमें 11 भाव के एकादशेष के 12 भावों में बैठने का क्या फल होता है, इस बात में मैंने वर्णन कर दिया है। और आज हम द्वादशेष के विषय में बातचीत करेंगे। द्वादशेष अगर लग्न में या अन्य इसी तरह प्रत्येक घरों में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए आज सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि अगर द्वादशेष जो होता है कुंडली के 12वें घर का जो मालिक ग्रह होता है वो अगर लग्न में बैठे यानी कि कुंडली के पहले घर में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल देता है। तो मित्रों, यदि द्वादशेष लग्न में बैठता है तो विदेश यात्रा करवाता है और ऐसा जातक सुवचन भाषी होता अर्थात सुंदर वाणी बोलने वाला, सबको प्रिय लगने वाले शब्दों को बोलने वाला ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में होता है। सुंदर होता है, रूपवान होता है, दुस्संग के निमित्त से दोष युक्त भी हो सकता है। और इस क्रम में ग्रहों के शुभ या अशुभ होने से भी फलाफल में अंतर हो जाता है। तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये दुष्टों के संग के कारण दोष युक्त भी ऐसा जातक अपने जीवन में हो सकता है। आजन्म अविवाहित रह सकता है या फिर ऐसा जातक नपुंसक हो सकता है। परदेशगामी तो ऐसा जातक होता ही है अपने जीवन में। अगर नपुंसक ना हो या फिर अविवाहित ना हो तो बिल्कुल ये निश्चित हो जाता है कि अपने घर से काफी दूर दूसरे प्रदेशों में जाकर के रहने वाला, कमाई करने वाला होता है। परंतु कहीं भी रहे, बहुत ही सुंदर और अच्छे वचन बोलने वाला ऐसा जातक होता है और बहुत रूपवान भी होता है अर्थात बहुत ही सुंदर आकर्षक व्यक्ति भी अपने जीवन में होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करने वाला भी देखा गया है। और ऐसा जातक अपने जीवन में दुर्बल भी होता है, कफ रोग से ग्रसित भी हो सकता है। और ऐसा जातक निश्चित रूप से एक बात तो होता है कि 12वें घर का मालिक अगर लग्न में बैठे तो धन और विद्या से भी हीन ही होता है और बहुत मुश्किल से अपने जीवन में कमाई कुछ कर पाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और समझ जाइए। और अगर समझ में ना आवे तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और अगर कोई ना मिले या फिर आपको समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर विस्तार से आपको समझाकर बता देंगे कि आपको आपके जीवन में क्या करना उचित रहेगा और कौन सा ऐसा कार्य है जिसको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है।